आज इंडिया पर सीतापुर शहर कोतवाली इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां शहर के पक्के पुल पर ट्रक ने एक मासूम को रौंद दिया, जिससे उस मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पूरी जानकारी के लिए चलते हैं सीधे फोन लाइन पर अपने सहयोगी प्रियांशु मिश्रा के पास। प्रियांशु जी बताएं, ये ट्रक कहाँ को जा रहा था और कैसे ये जो बच्चे को रौंदा है और बच्चा कहाँ का था? जी निशांत, आपको बता दें कि जैसा कि जानकारी मिली है, ये अभी तुरंत की घटना है और ये शहर का एक पक्का पुल है बिल्कुल, और यहाँ पे 24 घंटा आपको बता दें कि वाहनों का आवागमन रहता है। तो ये और आपको बता दें कि सिटी स्टेशन के पास एक एफसीआई का गोदाम है, जिसमें जो ये ट्रक होती है ये खाद्यान्न उतारने के लिए आती हैं और फिर वापस जाती हैं। तो उसी दौरान जब ये ट्रक जो खाद्यान्न उतार के उसमें गेहूं, चावल, अन्य खाद्यान्न उतारती है, एफसीआई का जो गोदाम है, उससे ये वापस आ रही थी ट्रक कि इसी दौरान एक बच्चा जा रहा था साइकिल से, और जैसा कि पक्के पुल पे कुछ झाड़ियां भी उगी हैं, तो जैसा कि जानकारी मिली है, झाड़ियों से बचने के लिए जब बच्चा थोड़ा सा सड़क पे आया और ट्रक भी बचाने के चक्कर में अगला पहिया तो बचा ले गया, लेकिन पिछले पहिए की चपेट में बच्चा आ गया, जिसके बाद मौके पर ही बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। और आपको बता दें कि ये जो मृतक है मासूम, इसका नाम नावेद पुत्र राजू, ये बड़गंज मोहल्ले के रहने वाले हैं। तो घर के आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आधे किलोमीटर की दूरी पर ही हादसा हुआ है और इसकी उम्र करीब 13-14 साल बताई जा रही है। वहीं इसके जो पिता हैं राजू, मृतक जो नावेद है उसके पिता राजू, इसकी बड़गंज में ही बांस की दुकान है, सीढ़ियां, बांस और यही सब बनाने का काम करता है। और जैसा ही ये सूचना मिली, आपको बता दें कि पहले तो जैसे ही ये घटना हुई तुरंत वहां पे हड़कंप मच गया और जो राहगीर हैं उन्होंने जैसे तैसे जो बच्चा मृत पड़ा हुआ था उसके ऊपर चादर डाली और किसी तरह घर पे सूचना पहुंचाई। जैसा कि हमारी बात हुई है इंस्पेक्टर कोतवाली आलोक मणि त्रिपाठी जी से, तो उन्होंने बताया है कि ये एफसीआई का जो गोदाम है वहां से खाद्यान्न उतार कर वापस आ रहा था और वापस आते वक्त जो है ये बच्चा भी साइकिल से जा रहा था और बच्चा चूंकि झाड़ियां उगी है पक्के पुल पे, तो झाड़ियों को बचाने के चक्कर में सड़क के थोड़ा सा किनारे आया, इधर बीचों बीच में सड़क के, और ट्रक भी बच्चे को बचाने की कोशिश की ट्रक वाले ने भी, लेकिन अगला पहिया तो बचा ले गया, लेकिन पिछले पहिए की चपेट में बच्चा आ गया, जिससे मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और शहर कोतवाल ने बताया है कि जो शरीर है, मृतक का शव है, वो खुद है जो उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस पर ले गए थे, उन्होंने वहां पीएम चल रहा है बच्चे का। वहीं जो ट्रक चालक है, ट्रक समेत कोतवाली में है, उससे पूछताछ की जा रही है। प्रियांशु जी ये बताएं, ये जो ट्रक है ये शाम की घटना है और इतनी शाम के अंदर नो एंट्री में जो है ये ट्रक कैसे चला गया? जी निशांत, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। नो एंट्री में ट्रक कैसे आया, एक वाजिब प्रश्न है, लेकिन हमने जानकारी ली जो ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर है फरीद अहमद, उनके अनुसार कि जो एफसीआई के गोदाम है इनमें जो ट्रक लगे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनको छूट होती है। तो उनका रूट ये है कि वो खाद्यान्न उतार के सिटी स्टेशन से पर जाके खाद्यान्न उतार के वापस पक्का पुल होते हुए, जीआईसी होते हुए, तरणताल रोड होते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो ये इनको छूट होती है, इनके लिए नो एंट्री नहीं अलाउड होती है, जैसा कि ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने बताया। इसके अलावा हमने एफसीआई के जो मैनेजर है वहां के गोदाम के, उनसे भी बात करनी चाहिए, लेकिन 2 बार उनको कॉल किया तो उनका फोन नहीं रिसीव हो सका। लेकिन जैसा कि सूचना मिली है, या जो टीएसआई हैं उन्होंने यही बताया है कि इन ट्रकों का रूट यही है, इनके लिए नो एंट्री नहीं है, इन्हें छूट है। ये पक्के पुल से होते हुए, जीआईसी होते हुए, वापस तरणताल होते हुए निकल जाते हैं। और एक अहम सूचना आपको दे दें कि जो नावेद है ये कक्षा 4 में मिशन स्कूल का छात्र था और घर के बिल्कुल पास में ही हादसा हुआ है, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और आपको बता दें, जो भी ये सुन आया हादसा, वो अपने दांतों तले उंगली दबाए ले रहा है कि इस मासूम की आखिर अचानक हंसता खेलता मासूम कैसे दुनिया से विदा हो गया। प्रियांशु जी एक सवाल कि एफसीआई का गोदाम वहां पर बना है और अब धान की बात आ रही है, लगातार धान का सीजन भी आ रहा है, तो ऐसे में जो है ट्रक तो आवागमन वहां बढ़ते रहेंगे जब नो एंट्री नहीं, तो इस पे कोई क्या लगाम लगाया जाएगा कि इस समय तक का ही खाद्यान्न लोड किया जाए? जी बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। जैसा कि गेहूं का सीजन है, उसके बाद है जो धान का सीजन तुरंत आ गया, तो 24 घंटा ट्रकों का आवागमन रहेगा। तो आपको बता दें कि इस मामले में हमारी 2-3 जो पुराने सीतापुर के निवासी हैं उनसे भी बात हुई, तो उनका सबका यही कहना है कि हम लोगों ने कई बार गुहार भी लगाई
कि इधर से ट्रक ना निकले, क्योंकि उनकी दुकानें हैं, बच्चे हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। पुराने सीतापुर में 24 घंटा आवागमन रहता है और कई बार हादसे भी हो चुके हैं इससे पहले भी, लेकिन किसी ने ध्यान आज तक नहीं दिया। केवल पुराने सीतापुर वाले जो हैं, 2-3 लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि हम लोग इतना चाहते हैं कि इनका कोई रूट निर्धारण हो जाए, बाहर से ये ट्रक आ जाए, ताकि शहर के अंदर ये ट्रक ना आए और इस तरह की घटनाएं ना हो। और लेकिन आज आपके सामने है नतीजा, एक मासूम की जान चली गई। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ जिम्मेदार जागते हैं या इसी तरह से ऐसे ही सब चलता रहेगा। बिल्कुल प्रियांशु जी, आपने सही भी जानकारी दी कि जो है सीतापुर के शहर कोतवाली इलाके के जो है पक्का पुल है, वहां पर एक नावेद जिसकी उम्र करीब 12 वर्ष, जो कक्षा 4 का छात्र था, जिस साइकिल से जा रहा था, तभी एफसीआई से जो है खाद्यान्न उतार करके एक ट्रक वापस जा रहा था। इसी बीच जो है हादसे का एक मासूम शिकार हो गया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक हो गई। फिलहाल इस घटना से जो है परिजनों में कोहराम मचा, क्योंकि उनका एक मासूम जो है 12 वर्ष का जो था, हंसता खेलता, वो भी बताया जाता है कि घर से निकला था और इसी बीच जो है वो वापस जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया है। समान जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।